हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन, जिसमें हम राजस्थान के किसान आंदोलन से आज तक जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हम अपनी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल पेज के साथ करते हैं। तो वो है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। चलिए अगला। और पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? हु इज फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है कमला बेनीवाल, सेकंड ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, और थर्ड ऑप्शन है दिया कुमारी, और फोर्थ ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन इन तीनों के बारे में बता देता मैं आपको। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। ये राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और दिया कुमारी जो फिलहाल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और मंत्री भी हैं। चलिए, अपना किसान आंदोलन से शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की गई? विच रीजन ऑफ राजस्थान टुक द इनिशिएटिव इन स्टार्टिंग द फार्म मूवमेंट? फर्स्ट ऑप्शन सीकर, अलवर, मेवाड़, मारवाड़। तो इसका अपना आंसर होगा मेवाड़। राजस्थान में कृषक आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन से हुई थी। बिजोलिया, जो कि 1897 में शुरू हुआ था। 1897 में। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? जो अपने सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका अपना हो जाएगा सिक्खी, मनसा, मेयो, धाकड़। तो धाकड़ जाट जाति के किसान थे जो सबसे सर्वाधिक संख्या में बिजोलिया किसान आंदोलन थे, धाकड़ जाट जाति के। धाकड़ जाट। ठीक है। फिर अपना आता है तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? वेयर डिड द राजस्थान फार्मर मूवमेंट स्टार्ट फर्स्ट? यह आता है कृषि पर्यवेक्षण परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन है, जिसमें अपना ऑप्शन दे रखा है बेगू, दूधवाकरा, बिजोलिया और सिरे। तो अपना ऑप्शन होगा बिजोलिया। और वो मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ था। जो बिजोलिया था, बिजोलिया के बारे में आपको बताऊँ तो बिजोलिया मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंदास और ठाकुर कृष्ण थे। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक में था अशोक परमार। और बिजोलिया बिजोलिया का था अशोक परमार। ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, 1990 के दशक में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? तो 1990 के दशक में बिजोलिया का जागीरदार अपने कौन था? अशोक परमार, जो कि परमार थे। ठीक है। क फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा। जो अपने इंडस्ट्री प्रमोशन ऑफिसर में आ रखा है ये क्वेश्चन। चलिए, अगला अपना 6 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो उपरमाल की जागीर थी वो अपने राणा सांगा राणा सांगा द्वारा दी गई। जो खानवा के युद्ध में जो अशोक परमार था वो शामिल हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध में। ठीक है। चलिए, सातवां, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो ये पीटी ग्रेड सेकंड 2023 का ये क्वेश्चन है। तो बिजोलिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पृथ्वी सिंह इन 1878, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केशवदास इन
1867, 87 during the time of Swai Kishan Singh, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जगत सिंह 1687। तो अपना ऑप्शन सही होगा कृष्ण सिंह के समय। कौन? कृष्ण सिंह के समय 1897 से 1941 तक ये चला था बिजोलिया, जो कि बिजोलिया आंदोलन था किसानों का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। फिर आता है अपना 8 नंबर क्वेश्चन कि जागीरदार राव किशन सिंह बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान, 5 रुपये। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें ना, तो एनसीईआरटी में इसमें कहीं 8 रुपये भी दे रखा है, 8 रुपये भी दे रखा है। 5 रुपये भुगतान की शुरुआत उस नए कर का क्या नाम था? तो वह था पार्थिक, बिजोरी, चौरी और बिजारी। तो अपना वो था चौरी कर। चौरी कर था जो कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी पर जागीरदार को 5 रुपये का कर देगा। कितना? 5 रुपये का कर देगा अपनी बेटी की शादी पर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था जिससे सभी को अपनी बेटी की शादी के समय चुकाना पड़ता था? जो पटवार 2021 का क्वेश्चन आ सका कि 1903 में किसने चौरी कर लगाया था जिससे सभी को अपनी बेटी की शादी पर दिया जाना तय था? तो वो अपने देव कौन? केसर सिंह, कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राजो सिंह। तो उनमें से अपने थे राव कृष्ण सिंह। कौन? राव कृष्ण सिंह। राव पृथ्वी सिंह थे। राव पृथ्वी सिंह ने अपना कर स्टार्ट किया था तलवार कर। कौन सा? तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर जो कि राव पृथ्वी सिंह के समय शुरू किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। चौरी कर की प्रकृति थी आयात पर, निर्यात पर, कृषि उत्पादन पर, पुत्री के विवाह। तो मैंने आपने पहले बताया कि किसान अपनी पुत्री के विवाह पर चौरी कर देगा 5 रुपये का। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो वो लगाया था हमने बिजोलिया, जो कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। CET 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिजोलिया में तलवार लाग बाग से नई लागत किसने लगाई? तो वो मैंने आपको अभी बताया पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने अपने तलवार लाग बाग कर लगाए थे। तो ये तलवार लाग बाग कर, अब पूछेंगे आप तलवार लाग बाग कर क्या होता है? तो तलवार लाग बाग कर वो कर होता है जिसमें कोई भी राजा अपने युवराज की शादी पर, युवराज की प्रथम शादी पर जो कर लिया जाता था उसे हम कहते थे तलवार बंदाई कर। और तलवार बंदाई कर हमेशा उसी टाइम लिया जाता था जब अपने युवराज की पहली शादी होती थी। उसके बाद अगर कोई शादी होती है, अगर युवराज और शादी करता तो उसके समय तलवार बंदी कर नहीं लगता था। जो कर पृथ्वी सिंह ने अपने ऊपर ना लेकर वो किसानों के ऊपर डाल दिया था और वो कर आप किसानों से वसूलना शुरू कर दिया था। लेकिन राजाओं का ऐसा होता था कि वो राजा किसानों से सीधा ना लेकर जमींदारों से, जो वहाँ ठिकाने के ठेकेदार थे, उनसे लेते थे ये कर। और तलवार बंदी कर की अगर हम बात करें तो उसी कर को अपने दूसरे इलाकों में तो कहते थे तलवार बंदाई कर, और उसी तलवार बंदाई कर को मारवाड़ मारवाड़ में कहते थे नजराना। क्या? नजराना। उसी कर को नजराना कहा जाता था। नजराना, नजराना एक तरफ से कह सकते हो कि बान, और मारवाड़ी क्या कर बान, एक तरह से बान कह सकते हैं, वो नजराना लिया जाता था। अब मारवाड़ की बात करें तो वो एक किस्सा याद आता है कि मारवाड़ के राजा मानसिंह थे। मानसिंह के कोई
संतान नहीं थी। उनके पहले 3 रानियाँ थी, 3 रानियों की कोई संतान नहीं थी। ये एकदम एक दिन का मान सिंह यूँ चिंता में बैठे थे। चिंता होती है भाई साहब। चिंता में बैठे थे कि सबने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई तो कुछ नहीं बता रहा। तभी तभी एक भाट चारण था, उसने पूछा कि राजा जी इतनी चिंता क्यों, क्या हो रहा है, आप इतनी चिंता में मुक्त क्यों है, हुआ क्या? तो के अपना वारिस नहीं है साहब कोई, हमारे ना कोई संतान है ना कोई बात। तभी भाट चारण ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जैसलमेर में एक गांव है पोखरण के पास, वहाँ की एक लड़की, उससे आप विवाह कीजिए, जो कि आप उससे पुत्र हो जाएगा। तो राजा था भाई, उसने मान ली बात। और फिर वो गया वहाँ भाटी। एक वो भाटी घर नॉर्मल घर का था, इतने अमीर थे नहीं ना ठेकेदार था, तो उनसे बात की। तो वो क्यों ना माने, वो गया मैं मारवाड़ का राजा भाई साहब, जाके अपनी लड़की, और वो जाके लड़की का हाथ मांगे और लड़की का बाप ना दे, ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ भाई, हम अपनी लड़की आपको दे देंगे। तो जब लड़की वहाँ से आई थी तो उनके साथ उनका एक भाई आया था। क्या नाम था उनका भाई? भैरू सिंह नाम था उसका। क्या? भैरू सिंह नाम था उसका। भैरू सिंह उनके साथ आया वहाँ से। और भैरू सिंह एक दिन, वो रात को सब बैठे थे यूं, राजा के भाई वगैरह सामंत वगैरह वो बैठे थे, बात कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे। तभी उन्होंने कहा, वो बोलने लगा और उसको बोला कि चुपचाप बैठा रहे, राजा जी का शाला है इसलिए इतनी इज्जत दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारे ऊपर चढ़ेगा। तब भाई साहब जी उसको आ गया गुस्सा। दूसरे दिन अपनी बहन को बोले कि भाई साहब पर है कोई, आज बैठे निकाल, अपने ये यहाँ बैठेगा नहीं। कि हुआ क्या? कि ये बोल रहे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हें बराबर बिठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम ऊपर उठोगे। तो भाई साहब जी, हुआ ऐसा कि वो बात सुनी और रानी रूठ के बैठ गई कि अब राजा साहब आए। राजा साहब पूछे रानी जी हुआ क्या? तो वो बोले ना, अरे बताओ तो सही महारानी जी हुआ क्या है? तो वो बोले कि मेरे भाई को ऐसा बोला, मेरे भाई को ऐसा बोला, मैं तो यहाँ करूँ नहीं करूँ। तो कि तेरे भाई को बोल क्या चाहिए, जो यहाँ चाहिए वो सब कुछ ले जा, जो जितना चाहिए वो सब कुछ ले जा। तो भाई साहब जी अपने भैरव सिंह जी को बोला कि तेरे को जितना धन चाहिए वो यहाँ से ले जा, लेकिन ये काम करना तू। तो कि क्या? बोल बना। तो कि तू ये करना कि ये धन अपने घर में कभी काम मत लेना। तो कि क्या करो? तो कि तेरे जो मन होकर जिस धन को बांट दे, गरीबों में बांट, साधुओं में बांट, संतों में बांट, किसी तो और को बांट, प्रजा में बांट, लेकिन तू सबको बांटता जा। तो कि ठीक है। चलो, वो भैरू सिंह भाई ऐसा आदमी कि उसने यूं धन बांटना शुरू किया कि उसके घर से जाकर वो मारवाड़ का धन वो यूं बांटना शुरू किया। भाई साहब धन बांटे अपना। एक बार की बात है, एक बार एक दिन भैरू सिंह जी जा रहे थे, और एक कोई किसान आदमी, जाट लट आदमी, खेजड़ी पे चढ़ा हुआ और खेजड़ी से लूम खेर रहा है। लोग समझते हैं, लोग लूम खेर रहे हैं। और पूछा कि भाई हुआ क्या? तू कर क्या रहा है? ना तेरे पास कोई बकरी दिख रही है, ना भेड़ दिख रही है, ना कोई और जानवर दिख रहा है, तू कर क्या रहा है? तो लोग किसके लिए खेल रहा है? तो के थाने कौन ध्यान? तो के बता तो सही क्यों खेल रहा है भाई? तो के थाने ध्यान कोई नहीं भाई साहब जी, मैं जाऊँ भैरू सिंह कने, कीजिए कि भैरू सिंह कने, और भैरू सिंह कन जाओ जन दे आई मन ऊँट, ऊँट तो पाचा तो चारों नाकड़ो पड़े न। तो बात तो तारी सही है। तब कह नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कह नहीं होता है ऐसा, आपको पता नहीं है। तब भैरू सिंह ने वहीं खड़े खड़े के ले, ये ले, मैं ही भैरू सिंह हूँ और तू ये ऊँट ले, इतना ही तुझे विश्वास है तो। ऐसी कहानी उनकी। फिर एक बार की बात है कि भाई साहब जी, भैरू सिंह की जो पत्नी थी उन उसकी बहन ने बोला था कि अपना धन अपने घर में काम नहीं लेना। तो उसकी पत्नी के पास ना कोई गहना ना कोई बात, कुछ नहीं था उसके पास। तभी उसके ससुराल में, उसके पीहर में कोई शादी हो जाती है। फिर जाती है वो, और अपने धनी ने कहा कि कहीं तो ऑफर ही कराओ, ऑफर है घर में, हाव ते यूँ कहीं करो, कम कम है नहीं तो एक नत तो कराए दो मारे घड़ी नहीं तो।
तो के भाई साहब जी दे कहाँ, तो के छोड़ो न था तो राउंड दो थे, मैं जाऊँ थे आजो तो परा के हाँ बिल्कुल हाँ। तब वो जाती हैं अपने पियर, और वहाँ जो रानी अब दूसरी है महिला वो सजी धजी यूं कर रही है, वह के वह पावना आया भाई साहब जी, वह पावना आया वह पावना यूं। तब भाई साहब जी भैरू सिंह वहाँ जब जाता था ना जहाँ भी, तो वहाँ धन बिखेरता रहता था। तब वो वहाँ खड़ी थी, यूं उसके कोई बूढ़ी डोगरी वो उससे बोल रही है कि बेटी तेरे गहना वगैरह कुछ है नहीं, तू यहाँ क्या कर रही है, ऐसे कैसे न्यू कैसे। वो मतलब गाँव का होता है भाई साहब जी, बोलते हैं महिलाओं को एक दूसरे को, तुम्हारे ऐसे तुम्हारे ऐसे। तो वो कुछ नहीं बोली। फिर वो सबकी आव आदर हो रहा है, मान उनवार हो रही है, तब से भाई साहब जी आ रहे हैं अपने भैरू सिंह जी ऊँटों पे चढ़े हुए, यूं पूरे मारवाड़ का धन लादा हुआ ऊपर बिखेरते आ रहे हैं, किसी को हार दे रहे हैं किसी को कुछ दे रहे हैं। तब वो गाने बजाने वाला जैसे ही भैरू सिंह को देखा, सीधे सामने जहाँ पैसा मिले वहाँ दे भाई साहब, यहाँ कौन रुके, जहाँ पैसा वहाँ वो। फिर वहाँ एक उसी समय एक राव चरण था, उसने अपने मारवाड़ी में एक कहावत कही थी कि खीर समुद्र नहीं घटे ज्ञानी घटे न ज्ञान, कि खीर समुद्र नहीं घटे न ज्ञानी घटे न ज्ञान, नटे नी भाटी भेर जी टूट पड़े आसमां। भैर सिंह जी इस तरह के आदमी थे भाई साहब कि फिर वो यूं उनको धन बांटता, तब तो उसकी रानी वो ऊपर खड़ी, फिर वो डोकरी इस पास में खड़ी, डोकरी को बोला ये है अपना गहना, आप बोल रहे थे नहीं गहना नहीं। तो इस तरह के वो हुआ करते थे भाई साहब जी लोग पहले, कि दान करते रहते, पास में चाहे कुछ ना हो लेकिन दानी बहुत बड़े होते थे। चलिए इस तरह अपनी आज क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।